आज का वीडियो होने वाला है विंटर स्पेशल ब्राइडल मेकअप लुक्स। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोनर से। मेरे पास दो टोनर है जो कि स्किन को हाइड्रेट रखता है। फर्स्ट है प्लम का टोनर, सेकेंड है शैर्लेट टिलबरी का ग्लो टोनर। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ शैर्लेट टिलबरी का ग्लो टोनर। ये अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप प्लम का ये वाला टोनर ज़रूर ट्राई करें। तो वैसे ये वाला छोटा वाला पैक है, आई थिंक 1500 का है, तो आप ले सकते हो। एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका फुल मंगा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा टोनर है, विंटर के लिए मस्ट हैव है। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों से बात कर करके वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे ना ये जो शैर्लेट टिलबरी वाला टोनर है इसकी फ्रेगनेंस नहीं पसंद है, लेकिन हाँ स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसकी ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेगनेंस है। तो टोनर हो गया। टोनर के बाद बारी आती है सीरम की। तो सीरम के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ गार्नियर का स्किन ब्राइट सीरम, और मैं लोरियल का हाइलुरोनिक एसिड यूज करती हूँ, बट वो ख़त्म हो गया है मेरा फेवरेट है। एंड ग्लाइकोलिक ब्राइट भी लोरियल का यूज करती हूँ, वो भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही रिसीव होगा मैं उसे यूज करूँगी। और इसको भी मैंने नया निकाला हुआ है। तो सीरम मैं मेरे स्किन केयर रूटीन में हमेशा यूज करती हूँ, तो इसलिए मेरे जो 3 फेवरेट सीरम हैं वो है लोरियल के 2 और एक गार्नियर का। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और सीरम ट्राई करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ऑर्डर करूंगी और उसे ट्राई करके आप लोग के साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बिंदी निकालें। सीरम ना एंटी एजिंग का काम करता है। सीरम कई तरीके के आते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ स्ट्रोब क्रीम, जो कि मैक की स्ट्रोब क्रीम है और ये मेरी फेवरेट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ग्लोई ग्लॉसी मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। अब इस स्ट्रोब क्रीम को लगाने के बाद आप तुरंत देखिएगा मेरी स्किन कैसे बल्ब जैसी ग्लो करती है। तो यहाँ पर पिंक लाइट वाला मैंने लिया हुआ है, देखा आपने। ये स्ट्रोब क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव है। इसमें ना छोटी वाली पैकेजिंग में भी आती है, तो आप छोटा वाला ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास इतना बजट नहीं है। आई थिंक ये बड़ी वाली 3000 के नियर अबाउट है, या फिर उससे ज़्यादा की ही होगी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे लिए हुए, तो इतना आइडिया नहीं है। तो ये हो गया मॉइस्चराइज़र। प्राइमर के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन हैं, तो जो अफोर्डेबल है सबसे पहले मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। और ये मेरा फेवरेट है। जब मैंने मेरा चैनल बनाया हुआ था उस टाइम मैं ये वाला प्राइमर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती थी। आप लोगों को पता ही होगा मेरा जो वायरल मेकअप है जिस पे 5 मिलियन व्यूज़ गए हैं, उस पर मैंने यही प्राइमर यूज़ किया हुआ है। तो यह है वेट एन वाइल्ड का फोटो फोकस ड्यूई लुमिनियस प्राइमर। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये प्राइमर 699 का है। और इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं तो है स्मैश बॉक्स का। मैंने ना छोटा वाला पैक लिया हुआ था, तो इस छोटा वाला जो है इसकी प्राइस है 1550। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। ये स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश इल्यूमिनेट ग्लो प्राइमर। बट आज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है शैर्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर। और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, बट प्राइस इसकी हाई है। ये है 4000 का। ये मेरी सेकेंड बॉटल है, तो इसे मैं विंटर में ही यूज करती हूँ। मुझे मेरा फेस ना ग्लोई पसंद है, तो आप देखते ही होंगे कि मैं अधिकांश मेरा मेकअप ग्लोई ही रखती हूँ। तो इसको लगाया अच्छे से, ब्लेंड किया। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एवोकाडो प्लस मैंगो बटर। और इसमें मेरा जो शेड है 115 पी लाइट। तो मैं इस फाउंडेशन को लगाने वाली हूँ। वैसे इस फाउंडेशन को बाई किए काफ़ी टाइम हो गया। मेरे
फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, देखती हूँ कैसा है। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है इसीलिए मैं इसे लगा रही हूँ। और हाँ, ये ना फुल कवरेज नहीं देता है, मीडियम कवरेज है, तो मैंने सुन रखा है, मैंने इसे लगाया नहीं हुआ है, जबकि इस फाउंडेशन को ऑर्डर किए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शायद 1 साल तो हो ही गया होगा। ओके, हो गया। हाँ, हाइड्रेटिंग तो है। अब मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी, एक साइड में ब्यूटी ब्लेंडर से और एक साइड में ब्रश से। देखते हैं किस साइड कैसे ब्लेंड होता है। तो आपने लाइक किया कि नहीं वीडियो? नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाक से लाइक करो, नहीं तो भूल जाओगे। वाह, ये तो मीडियम कवरेज रहा है, जो कि मुझे पसंद है। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं पसंद है, तो आप सभी को पता ही है। ईज़िली ब्लेंड हो जा रहा है, मतलब कोई भी, देखिए ड्राई पैचेस भी नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारे फाउंडेशन होते हैं जिसे लगाने के बाद ना स्किन ऐसे लगती है कि निकल रही है, बट इस फाउंडेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं मेरे जो कैमरे की सेटिंग है उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा कम कर दी हुई है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। इतनी ज़्यादा ब्राइट कम है ना कि मेरे फेस पे अगर छोटा सा भी दाग है तो आपको दिख रहा होगा, और वो थोड़ा सा डार्क दिखेगा क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम कर दी है मैंने, क्योंकि ना मेरी साड़ी का कलर अच्छा नहीं आ रहा था, तो इसलिए। ये हो गया। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ कॉन्टोर स्टिक, जो कि के ब्यूटी की ही है। थोड़ा सा लगाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा चबी, तो इसलिए। अब एक ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर ले रहे हैं। तो ये देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ हाईली रिकमेंड करूँगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो ये है स्विस ब्यूटी की चिक इट अप प्लस विथ जोजोबा कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका एक मेरे पास है लाइट शेड। अभी मैं जो शेड यूज करने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ उसका नेम क्या है। और हाँ, ये नॉन स्टिकी फार्मूला में आता है, वेगन है, पैराबीन फ्री है, शेड है टू चिकी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। तो मैं यहाँ पर ही लगा रही हूँ, ये देखिए, देख रहे हो पिगमेंटेशन, आप देख लीजिए। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, काफ़ी ज़्यादा। ब्लेंडिंग का देखो आप, माय गॉड। तो इधर मैंने ब्रश से ब्लेंड किया है, तो आप देख लीजिए कितना नेचुरल लुक आया है। और एक साइड मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, तो इधर ब्रश का साइड है। ब्यूटी ब्लेंडर वाला जो साइड है उधर का ब्लश थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ये देखिए, तो इधर नेचुरल लुक आया है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा आया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से डैप कर ले रही हूँ। ये ब्लश मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आपसे ज़रूर ट्राई करना है, मेरी रिकमेंडेशन। विंटर आ गई है, तो विंटर में हम लोगों को थोड़ा सा लिक्विड प्रोडक्ट ही यूज करना होता है। एक चीज़ और, मैं ना पाउडर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई है, तो अगर मैं पाउडर लगाऊंगी ना तो फिर केकी सा लुक हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लश यूज कर रही हूँ, पाउडर ब्लश के ऊपर। और ये है नायका का, एक्स्ट्रा डस्ट निकाल देना है और इस तरीके से हो गया। अब मैं यहाँ पर हाइलाइटर भी यूज करूँगी। तो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, शेड है सॉफ्ट एंड जेंटल। यहाँ से ब्रश लिए, एक्स्ट्रा निकाला, तो ये देखिए फेस मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमारी आईब्रो फिल करते हैं। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पर मेरी फेवरेट बेनिफिट की ब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ।
ये जो आईब्रो पेंसिल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप इसे मुझे काफ़ी टाइम से यूज करते हुए देख रहे होंगे, नहीं कुछ तो 2 साल तो हो ही गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन फिट मी का कंसीलर। इसे मैं एज अ आई शेडो प्राइमर यूज करूँगी। अगर हम प्राइमर नहीं लगाएंगे ना, आई शेडो प्राइमर, तो जो मेरा आई लुक है वो उभर के नहीं आएगा। सो इसके लिए आपको कोई अच्छा सा एक अच्छा सा कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ओके, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने इसे ब्लेंड किया। ओके ओके। अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मेकअप रेवोल्यूशन का शेडो पैलेट। यहाँ से हम पिक कर रहे हैं बैंग बैंग सेट वाला। तो इस सेट को लिया, एक्स्ट्रा निकाल दिया और इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ चारमेशी मिलानो का सेट नेम मैं आपको बता दूँ, ये है 505। अरे तो ग्रीन है यार, गोल्डन और ग्रीन टच में आ रहा है। थोड़ा सा लेके फिंगर की हेल्प से इसे मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी। तो ये डबल शेड में है, ये देखें। अब मैं ले रही हूँ मैक का काजल और इसको कुछ इस तरीके से अब मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का लिप लाइनर। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की। मैं आपको बता दूं, इन दिनों ना मुझे रेड लिपस्टिक का इतना ज़्यादा चस्का लगा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेड लिपस्टिक के सिवा मुझे कोई लिपस्टिक दिखती नहीं है, खासकर जब मैं साड़ी पहनती हूँ और साड़ी में कहीं भी रेड हो तो। रेड लिपस्टिक में मैं रेड लिपस्टिक कब से पसंद करने लगी मैं आपको बता दूं, जब से मेरे हाथों में आई हुई है लोरियल पेरिस की न्यू लॉन्च। शेड नंबर मैं आपको बता दूं, यह 420 लोरियल पेरिस की लिपस्टिक में से इसका कलर देखिए, माय गॉड, इतनी खूबसूरत रेड कलर की लिपस्टिक मेरे पास आज तक नहीं थी। तो जब से मेरे पास आई हुई है, आप अधिकांश मुझे ये वाली लिपस्टिक लगाए हुए देखते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टे करती है। देख रहे हो कितना अच्छा फॉर्मूला है इसका। अब मैं यहाँ पर बिंदी लगा रही हूँ। अब बारी आती है फॉल्सीज की। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पैक की एक ऑफ लेसेस ब्लफ। ग्लू के लिए मैं यहाँ पर मिस क्लेयर का ग्लू यूज कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ से ले रही हूँ गोल्डन सेड। टूट गया मेरा आई शेडो पैलेट। और इनर कॉर्नर को कर ले रही हूँ हाईलाइट। अब मैं फिर से बैंग बैंग सेट पिक कर रही हूँ एक्स्ट्रा निकाल के। अब मैं मेरी ज्वेलरी पहन ले रही हूँ। क्या बेटा, ये कौन है? ये बेटा, हेलो 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 हेलो, आजा। मेरी प्रियो, ये आ गई मेरी प्रियो। ओहो, सो फ्रेंड्स, मैंने जो है फेक बनाता है ना उसको लगा लिया और मांगटी का इस तरीके से लगा लिया। और साड़ी मैंने आज इस तरीके से पहनी हुई है सीधे पल्ले में।
तो अब बात है चुनरी ओढ़ने की। ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे मेरी चुनरी काफ़ी अच्छी लग रही है और इस साड़ी के साथ अच्छे से जा भी रही है। तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।